हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में आप सभी के साथ मैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको लड्डू गोपाल का अभिषेक कराना है। आप पंचामृत से, गंगा जल से या साफ जल से भगवान का अभिषेक करा सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल को अच्छे से सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर उनका श्रृंगार करें। निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत किया जाता है। अगर आप निर्जल व्रत ना कर सकें तो आप फल और दूध इत्यादि लेकर व्रत कर सकते हैं। पर निर्जला एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। निर्जला एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और देवउठनी एकादशी, ये कुछ बड़ी एकादशियां हैं जिन पे व्रत ज़रूर से करना चाहिए। फिर लड्डू गोपाल को चंदन से तिलक करके मैं विराजित कर रही हूँ। मैंने पीले रंग का आसन बिछाया है। थोड़े से तिल रखकर उस पर लड्डू गोपाल को बैठाएंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फ़ोटो को भी मैंने विराजित किया है। साथ ही साथ सबसे पहले गणपति पूजन करते हैं, इसीलिए गणपति जी की प्रतिमा रखें, उन्हें चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं, तिल चढ़ाएं। फिर गणपति जी को वस्त्रों के स्वरूप मोली अर्पित करेंगे और उन्हें जनेऊ भी चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैं मोली चढ़ा रही हूँ। फिर भगवान गणपति को जनेऊ अर्पित करेंगे और साथ ही साथ इत्र भी लगाएंगे। गणपति जी की आपके पास मूर्ति नहीं हो तो आप सुपारी से भी गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। फिर भगवान को पुष्प चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाने के बाद अब गणेश जी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब करेंगे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और लड्डू गोपाल की पूजा। चित्र में जितने भी लोग हैं, भगवान ब्रह्मा हैं, नारद मुनि हैं, गरुड़ देवता हैं, शेष नाग है, सभी को मैंने तिलक लगाया है। माँ लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाएं, श्रृंगार सामग्री भी चढ़ाएं और फिर तिलक पर तिल लगाएं। आज के दिन चावलों का उपयोग नहीं किया जाता है और चावल जो है तिलक में भी नहीं लगाते हैं काफ़ी लोग, तो आप तिलों से ही पूजा करें। साथ ही साथ तुलसी माता की भी पूजा करें। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है तुलसी माता का भी व्रत है, तो उनको आप जल अर्पित ना करें। अब मैंने मोली चढ़ाई है, कान्हा जी को भी मोली चढ़ाएंगे, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को मोली चढ़ाएंगे, माता तुलसी को भी मोली चढ़ाएं। पूजा के वक्त आप तुलसी का गमला अंदर रख सकते हैं, बाकी समय बाहर आंगन में ही रखें। मोली चढ़ाने के बाद मैंने कान्हा जी को जनेऊ भी चढ़ाया है। फिर पुष्प अर्पित करेंगे। पीले रंग के फूल हों तो बहुत अच्छी बात है, वरना जिस भी कलर के फूल आपको मिल जाएं वो फूल आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। अब दीपक प्रज्वलित करेंगे और दीपक का भी पूजन करेंगे। दीपक पर चंदन, कुमकुम अर्पित करेंगे, तिल चढ़ाएंगे। दीपक के अंदर भी आप तिल डालें। दिया आप तिल के तेल का या फिर घी का प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद मैं दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। दिया चासने के बाद अब जो है दीपक को भी एक पुष्प आप अर्पित कर दीजिए। अब भगवान को नैवेद्य और प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद में आप जल चढ़ाएं, साथ में कोई फल चढ़ाएं। आज के दिन ना जल का दान, शरबत का दान बहुत किया जाता है। एकादशी, क्योंकि निर्जला एकादशी है, आप व्रत रखते हैं, तो जिनका व्रत नहीं है उन्हें शरबत पिलाएं, जल पिलाएं, उसके भंडारे कराए जाते हैं। तो या तो आप भगवान को आमरस का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि आम का मौसम होता है, आम इस समय ऋतु फल होता है, तो मैंने भगवान को आम का भोग लगाया है, जल चढ़ाया है, तुलसी अर्पित करी है। सब प्रसाद पर तुलसी ज़रूर से चढ़ाएं। और गणपति जी के लिए जो प्रसाद रखेंगे उस पर तुलसी नहीं रखें, क्योंकि गणपति जी को बिना तुलसी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो मैंने थोड़े फल और आम और भी रख दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ मैंने मिठाई रखी है। आपका व्रत है, पर भगवान को आपको व्रत वाली चीज़ें ज़रूर से चढ़ानी है। अन्न का भोग नहीं लगाना है, अन्न का भोग आपको अर्पित नहीं करना है। बस आपको फलों का, मेवों का इत्यादि का भोग आप अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भोग में फल और जल अर्पित किया है, मिठाई चढ़ाई है, आप बाकी कुछ भी चढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको मैंने 2 कुल्हड़ लिए हैं। आप एक मटका भी ले सकते हैं, मिट्टी का लें तो बहुत अच्छा है, वरना आप स्टील, पीतल, चांदी कैसा भी ले सकते हैं। और अगर नहीं हो तो आप मतलब किसी को पानी की बॉटल्स इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। आज के टाइम में तो आप बहुत सारी पानी की बोतल खरीद के राहगीरों को, राह चलतों को दे सकते हैं। तो इसमें मिट्टी का एक कलश लिया जाता है, उसमें मोली बांधकर ऊपर आप एक कटोरी में चीनी या फिर आम रखकर, साथ में दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दान करके आ सकते हैं।
अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, ननंद को दे सकते हैं। निर्जला एकादशी के दान में से ये एक विशेष दान होता है। तो इस प्रकार से निर्जला एकादशी की पूजा करी जाती है। व्रत आपको अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह सुबह व्रत खोलने के पारण के मुहूर्त में खोलना होता है। साथ ही साथ आपको निर्जला एकादशी के व्रत में कुछ जलपान नहीं करना होता। और अगर आपने जो है निर्जल व्रत नहीं रखा तो आप फल, दूध, आमरस इत्यादि ले सकते हैं। अब ये जो है जैसा मैंने आपको बताया, इसका आपको दान करना है। पंडित जी को मंदिर में जाकर आप चढ़ा के आ सकते हैं, या फिर सासू माँ को दे दीजिए, आप अपनी ननंद को दे दीजिए, घर में कोई छोटा बच्चा हो उन्हें दे दीजिए। आप इसकी जगह पर शरबत बनाकर, रूह अफ़ज़ा, आमरस इत्यादि बनाकर भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको निर्जला एकादशी की पूजा करनी होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।